जय हिंद दोस्तों। आ गया हूँ आपके अपने चैनल ट्रिक्स 92 पर। तो दोस्तों, संविधान के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम इसमें मौलिक अधिकार को समझ रहे थे और पढ़ रहे थे। इसमें हमारा पहला था विधि के समक्ष समानता यानी समानता का अधिकार, जो हमारा आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक बताता है। दूसरा हमने जाना था स्वतंत्रता का अधिकार, जो 19 से लेकर 22 तक हमारा आर्टिकल आता है। और आज इसका तीसरा पॉइंट देखते हो और मौलिक अधिकार का यह हमारा अंतिम वीडियो रहेगा। इसमें 32 आर्टिकल तक 32 तक पूरे के पूरे इसमें आज मौलिक अधिकार को ख़त्म किया जाएगा। तो तीसरा यहाँ पे आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इंग्लिश में से एक्सप्लेनेटेशन यानी इसको आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक इसको बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार में, तो शोषण में सबसे पहले आता है हमारा आर्टिकल नंबर 23। ठीक है, तो 23 में हमें इसमें 3 प्रकार के पॉइंट बताए गए हैं। पहला है ट्रैफिकिंग। इसको मतलब होता है दुर्व्यवहार या तस्करी करना। तस्करी क्या होता है? जैसे कि मान लो छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें किडनैप करके कहीं बेच दिया जाता है और वैसे बच्चों से कहीं ना कहीं भीख मंगवाई जाती है। ठीक है, और छोटे बच्चों की ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है और तस्करी इसको हम कह सकते हैं। दूसरा आता है दुर्व्यवहार। दुर्व्यवहार कोई तस्करी का ही दूसरा रूप है, बट इसमें हम एक चीज़ और देखते हैं। जैसे कि छोटी उम्र की जो लड़कियां होती हैं, उन्हें कहीं ना कहीं वेश्यावृत्ति में डाल दिया जाता है। अब जिस माहौल में वो रहेंगी उसको तो वो अपना ही लेंगी, उन्हें क्या सही है उनके लिए क्या गलत उन्हें नहीं आएगा समझ में। ठीक है, तो इसमें हम ट्रैफिकिंग को समझते हैं। दूसरा आता है बॉन्डेड। इसमें एक आती बेगारी, एक होती बधुआ। बेगारी और बधुआ में थोड़ा अंतर है, इसको समझते हैं। पहले बात जान करते हैं बधुआ मजदूरी क्या होती है। बधुआ मजदूरी वो होती है जो आज से कुछ समय पहले साहूकार जो हुआ करते थे और जो नॉर्मल व्यक्ति होते थे उनसे कर्ज ले लेते थे। ठीक है, अब मान लो जो जिससे वो कर्ज लेते थे, जो किसान की अगर मान लो फसल अच्छी हो जाती तो उनका कर्ज वो चुका देते थे। अदरवाइज अगर उनकी फसल अच्छी नहीं हो पाती थी तो उनका वो कर्ज नहीं दे पाते थे। तो ऐसी स्थिति में जो वहाँ के साहूकार होते थे उन व्यक्तियों को अपने यहाँ पे काम पे लगा लेते थे बिना रुपए के, और कहते थे कि इसके लिए हम आपको रुपए भी नहीं देंगे और जब तक हमारे रुपए पूरे तुम नहीं चुका दोगे जब तक आप हमारे यहाँ पे काम करते रहेंगे। ठीक है, ऐसी साहूकारों की डिमांड होती थी। तो बिना मजदूरी के बिना रुपए के काम करना भी बधुआ मजदूरी कहलाती है। एक होती है बेगारी। बेगारी क्या होती है कि मान लो कोई व्यक्ति ने सुबह से लेकर शाम तक काम किया, सुबह से लेकर उसने शाम तक काम किया और उसने मान लो 500 रुपये का टोटल मजदूरी की अपनी, तो उसको 50 रुपये या 100 रुपये उसको दे देना या 20 रुपये उसको दे देना, इसमें बेगारी में आता है। मतलब इतना कम रुपए दे देना उन्हें कि अपना वो जीवन ही नहीं व्यतीत कर सकते, तो उसको बेगारी कहते हैं। ठीक है, आई होप इसको समझे होंगे। अगला आता है बलात् श्रम। बलात् श्रम का होता है फोर्स्ड, यानी आप किसी से ज़बरदस्ती आप बलात्श्रम नहीं कर सकते। अब बलात्श्रम का मतलब क्या होता है? मान लो कोई व्यक्ति 10 बजे से शाम के 5 बजे तक कोई काम करता है अपना, ठीक है, और उससे मार पीट कर उससे हम 8 या रात के 9 या 10 बजे तक काम करवा रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम बलात्श्रम की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, आई होप इसको समझे होंगे। बलात्श्रम क्या होता है? यानी कि समय से ज़्यादा प्रेशर से फोर्स करके मारपीट करके उससे एक्स्ट्रा काम करवा लेना बलात्श्रम में आता है। तो आर्टिकल नंबर आप अच्छे समझ गए होंगे कि शोषण के विरुद्ध अधिकार इसको बताता है। ठीक है, अब इसके बारे में अगर बात करें इसके आगे, तो आर्टिकल नंबर आता है 24। लेकिन 24 के ऊपर थोड़ा और अच्छे से देखते हैं। 23 में इसमें सब सेक्शन जोड़ा गया है। इसमें देखो, इसको इम्पोर्टेंट है, समझना जरूरी है, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं हमारे मूल अधिकार हैं और पहले भी अपन ने जाना मूल अधिकार ना तो कोई नागरिक और ना तो हमारी सरकार हमारे मूल अधिकारों को नहीं छीन सकती। लेकिन 23 का सेकंड पार्ट जो कहता है, इसमें राष्ट्र हित, जब कभी देश की प्रति बात आएगी या कभी देश में इमरजेंसी या आपातकाल लग जाएगा, तो ऐसे टाइम पर क्या होगा कि व्यक्तियों से एक्स्ट्रा मजदूरी भी करवाई जाएगी, एक्स्ट्रा काम भी करवाया जाएगा और उन्हें उस हिसाब से रुपया नहीं दिया जाएगा। लेकिन वो देश हित के लिए रहेगा। वो किस लिए रहेगा? राष्ट्र हित के लिए रहेगा। जैसे कि अगर बात करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कोरोना के टाइम का, तो कोरोना के टाइम पे क्या हुआ, सभी जितने भी डॉक्टर थे उनने पूरा अपना 100% दिया, पूरा अच्छे से काम किया, तो उनकी कुछ सैलरी भी काटी गई और काम भी उनने उनसे पूरा लिया। तो उस टाइम पे ये नहीं कहेंगे कि हमसे बलात्श्रम किया जा रहा है या हमसे बेगारी की जा रही है या बदगो मजदूरी की जा रही है, समझ रहे? क्योंकि वो राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए है। सब कुछ टूट जाए, बस देश नहीं टूटना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति हमेशा आपातकाल के टाइम पर ही आती है। तो इसको आई होप 23 आज आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 24 के बारे में। 24 हमें बताता है
बाल नियोजन पर प्रतिबंध। बाल नियोजन का मतलब क्या होता है? बच्चों पर। जैसे कि 24 से ध्यान रखना 14, 24, 24 से क्या बन जाएगा 14, मेरा 10 साल का डिफरेंस है, थोड़ा याद भी हो जाएगा कि आर्टिकल नंबर 24, 14 साल से कम आयु के बच्चे काम नहीं करेंगे। नियोजन माने क्या होता है? नौकरी। नियोजन माने क्या होता है? नौकरी होता है। तो बाल माने होते हैं बालक, तो छोटे बच्चे कोई भी ऐसी नौकरी नहीं करेंगे। जैसे कि इसमें 3 चीज़ें जोड़ी गई हैं। पहला है फैक्ट्री में यानी कारखाने में काम नहीं करेंगे, ठीक है। अब कारखाने बहुत सारी मशीनें होती हैं, उसमें बच्चों की इतनी जानकारी नहीं होती, तो उनके लिए वो गलत है कहीं ना कहीं। दूसरा क्या होता है? माइन। माइन होती है खदान, और माइन से हमेशा कौन सी निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। इससे कहीं ना कहीं क्या होगा? बच्चों को नुकसान होगा। और तीसरा क्या आएगा? डेंजरस। तीसरा क्या आएगा? डेंजरस। अगर कारखाने की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो कारखानों में सबसे ज़्यादा कारखाना फेमस होता है उसका कालीन। कालीन का नाम सुना ही होगा, जो कालीन जो बिछाई जाती है, यह भदोही साइड सबसे ज़्यादा इसको बनाया जाता है। तो ऐसे कारखानों में बच्चे ज़्यादा लगाए जाते हैं, ठीक है। तो फैक्ट्री में बच्चे नहीं लगेंगे। दूसरा माइनिंग यानी खदान में बच्चे काम नहीं करेंगे, क्योंकि मीथेन गैस वहाँ से रिलीज होती है। तीसरा है डेंजरस यानी खतरनाक वाले काम जो होते हैं। जैसे एक जगह है तमिलनाडु की, शिवकाशी जगह है। शिवकाशी जगह है, फटाका फैक्ट्री है, बहुत बड़ी है। तो यानी डेंजरस यानी कभी अगर उसमें कोई छोटी सी भी चिंगारी चली जाती है तो वहाँ पूरा विस्फोट हो जाएगा और सभी कहीं ना कहीं मौत हो सकती है। तो ऐसे डेंजरस वाली जगह पर भी बच्चों को नहीं लगाया जाएगा। आई होप आर्टिकल नंबर 24 भी अच्छे समझ गए होंगे। अब आगे बात करते हैं इसके आर्टिकल नंबर 25 की। और 25 को समझने से पहले देखते हैं इसमें बताया क्या गया। तो आर्टिकल नंबर 25 हमें बताता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बताता है। क्या बताता है? 25 से लेकर 28 तक इसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो धार्मिक स्वतंत्रता क्या होती है क्या नहीं होती, उसको आज अच्छे से समझ लेते हैं। तो आर्टिकल नंबर 25 कहता है, 25 कहता है व्यक्तिगत ही है। पहली बात कैसा है? व्यक्तिगत, यानी जो पर्सनली होते हैं, व्यक्तिगत होते हैं। यानी कि अगर बात करें तो पर्सनल लॉ होते हैं, इनमें सरकार भी कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती पर्सनल लॉ में, ठीक है। अब पहला इसका, इसमें भी 3 चीज़ें ऐड की गई हैं। पहला अंतःकरण, दूसरा आएगा धार्मिक कार्य और रिवाज, और तीसरा है धार्मिक प्रचार। तो हम सबसे पहले समझते हैं अंतःकरण को। अंतःकरण क्या होता है? अंतःकरण मान होता है, जैसे कि मान लो यहाँ पे हम हिंदू हैं और हमें मान लो कोई दूसरा धर्म यानी मुस्लिम धर्म हमें स्वीकार करने हैं, तो हम हमारा जो आर्टिकल नंबर 25 है धार्मिक स्वतंत्रता को, मतलब हम किसी का धर्म स्वीकार नहीं करेंगे। यहाँ पे अंतःकरण का मतलब होता है अंदर ही अंदर हम मान लो हिंदू हैं तो कुछ बातें हमें मुस्लिम धर्म की अच्छी लगती हैं, तो हम उनको अपना अंदर हम महसूस कर सकते हैं, उनको फील कर सकते हैं। या जो कोई भी मान लो कोई मुस्लिम सॉन्ग्स है उनसे रिलेटेड है, कोई कव्वाली वगैरह है, तो अंतःकरण के लिए अंदर ही अंदर उसको हम फील कर सकते हैं। इसके लिए ये जरूरी नहीं होता है कि हम उनका धर्म ही कबूल कर लें, ठीक है। तो अंतःकरण का मतलब यही होता है। दूसरा है धार्मिक कार्य। धार्मिक कार्य क्या होते हैं? मान लो जैसे भी जो भी धर्म के व्यक्ति हैं, मान लो हिंदू है तो हिंदू वाले धर्म में कार्य करेगा, रीति रिवाज से काम करेगा। और जो मुस्लिम वर्ग के व्यक्ति हैं, मुस्लिम वर्ग का, जो जैन है वो अपने हिसाब से करेंगे, जो पारसी हैं वो अपने हिसाब से धार्मिक कार्य करेंगे, उनमें कोई भी रोक टोक नहीं कर सकता है। तो आर्टिकल नंबर जी कौन कहता है? 25 ही कहता है। तीसरा इसमें क्या है? धार्मिक प्रचार। धार्मिक प्रचार के लिए अपना अपना प्रचार कर ही सकते हैं, पता ही है, क्योंकि हमारा मौलिक अधिकार है किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल में देखते हैं कृपाण। जैसे कि मान लो पंजाबी लोग होते हैं, सिख लोग होते हैं, कृपाण यानी अपनी कटार को या तलवार को अपने पास रखते हैं। अब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी तलवार लेके वो कहीं ना कहीं जाएं, वो भी बहुत लोग समझदार होते हैं। हिजाब और सिंदूर। अगर बात करें हिजाब क्या होता है? हिजाब यानी जो बुर्का महिला पहन रहती मुस्लिम वर्ग वाली, उसे हिजाब कहते हैं। अब मान लो जिसको पहनना है पहनो और नहीं पहनना नहीं पहनो, ठीक है। अब बात करते हैं सिंदूर की। अब जैसे हिंदू में देखें तो सिंदूर मांग भरना एक बहुत ही मतलब शादी के बाद मांग भरना क्या है? पवित्र उनका लिए माना जाता है, पवित्रता दिखाई जाती है। और सिंदूर का कहीं ना कहीं रीति रिवाज तो सीता माता ने स्टार्ट किया था। अगर इसकी थोड़ी सी कहानी अगर जानते हैं तो बता रहा हूँ। जब हनुमान जी जब सीता माता से मिलने उनके पास गए, ठीक है, तो सीता माता उस टाइम पे अपनी मांग भर रही थी। तो हनुमान जी ने बोला कि माता आप यह क्या कर रही हैं? तब उनने बताया कि बेटा मांग भरने से क्या होता है, राम जो मेरे पति हैं रामचंद्र जी, उनकी जीवन रेखा बहुत ही लंबी होती है। तब वो गए और उन्होंने अपने पूरे ही शरीर पर सिंदूर लपेट लिया, ठीक है। तो उनके फिर वो सीता माता के सामने आए हैं, बोले कि माता अब तो हमारे राम भगवान तो अजर अमर हो जाएंगे। तो सीता माता को इसमें थोड़ी हंसी भी आई है। तो उन्होंने कहा कि आप जैसा भक्त उनका कोई नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी छोटी सी बात है
तो सिंदूर को बताता है। तो यानी इनके जो एग्जाम्पल वगैरह हैं। आई होप आर्टिकल नंबर 25 भी समझ में आया होगा। अब बात करते हैं थोड़ी आर्टिकल नंबर 26 के बारे में। तो आर्टिकल नंबर 26 हमारे धार्मिक कार्यों का प्रतिबंध की स्वतंत्रता देता है। जैसे कि मान लो धार्मिक कार्य का मतलब क्या होता है, प्रतिबंध की स्वतंत्रता कैसा देता है, तो वो भी देखते हैं। मान लो किसी हमें स्थापना करना है या हमें मंदिर की स्थापना करना है, तो कितने भी बड़े मंदिर बनाओ, खूब बना सकते हैं। अगर कोई मस्जिद की करना है या गिरजाघर बनाना है, तो आप कुछ भी अपने तरीके से धार्मिक कार्य के लिए स्थापना कर सकते हैं। दूसरा क्या है, संपत्ति रख सकते हैं। संपत्ति यानी बड़े बड़े ट्रस्ट जो बन जाते हैं, मंदिर के नाम से ट्रस्ट बन जाते हैं, मस्जिद के नाम से ट्रस्ट बन जाते हैं, तो यही संपत्ति को भी हम रख सकते हैं। लेकिन उसका जो खर्च होगा वो वैधानिक तरीके से खर्च किया जाएगा। वैधानिक तरीके मतलब होता है विधि के अनुसार जो गलत ना हो, उस तरीके से उस रुपये यानी संपत्ति का खर्च किया जाएगा। ना कि ऐसा हो कि उससे हथियार खरीद के दो, जाओ बमबारी करो, ये करो वो करो, तो यानी वैधानिक खर्च नहीं माना जाएगा फिर वो, समझ रहे। तो विधि के अनुसार जो सही है उसी के अनुसार उसको खर्च किया जाएगा। तो यह हमारे कहीं ना कहीं सामूहिक स्वतंत्रता को दर्शाता है। क्या कौन सी स्वतंत्रता यहाँ पे आती है, सामूहिक स्वतंत्रता। और आर्टिकल नंबर 25 हमें व्यक्तिगत ही स्वतंत्रता देता है, ओनली व्यक्ति के लिए हो, पर्सनली हो, वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है। और सामूहिक स्वतंत्रता यानी सभी के लिए, क्योंकि धार्मिक कार्य किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है। यानी कोई स्थापना करनी तो उसमें एक व्यक्ति स्थापना नहीं करेगा, उसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है। तो सामूहिक स्वतंत्रता को बताता है कौन सा, आर्टिकल नंबर 26। और आर्टिकल नंबर 25 बताता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को। कई बार एग्जाम्पल यूपीएसआई में, यूपीएसआई, यूपीएससी और कई बार ऐसा पूछा गया है ये कि मतलब कृपाण रखने की स्वतंत्रता हमारा कौन सी आर्टिकल देता है, तो आर्टिकल नंबर 25 देता है। यहाँ तक की क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। आर्टिकल नंबर देखते हैं 27 हमें क्या बताता है। तो 27 के बारे में अगर बात करें तो यह बताता है धार्मिक कार्यों का धन यानी टैक्स फ्री होगा। कैसे होगा वो देखते हैं। आर्टिकल नंबर 27 अच्छा है, देखते हैं। धार्मिक कार्यों का धन यानी कि बात करते हैं जो मंदिरों में जो रुपया जमा होता है, संपत्ति जमा होती है, वो टैक्स फ्री होती है, उसमें कोई भी टैक्स नहीं लगता है, लेकिन इसका कहीं कहीं मिस यूज देखने को मिलता है। मान लो कोई एक व्यक्ति है, उसके पास 1000 करोड़ की संपत्ति है, उसने क्या हुआ 1000 करोड़ की संपत्ति से 500 करोड़ किसी मंदिर के ट्रस्ट के नाम पर उसने कर दिया, और वहाँ पुजारी से उसने सेटिंग अपनी कर ली है कि बाद में इसको अपना खर्चा में दिखा के मुझे दे देना और कुछ अपने पास रख लेना। तो ऐसे धार्मिक कार्यों के धन पर टैक्स फ्री है, लेकिन इसका थोड़ा बहुत मिसयूज भी होता है। बट इसमें एक चीज़ और रहेगी, इसमें क्या एंट्री फीस होती है। तो देखा होगा कई बड़े बड़े मंदिर होते हैं, जैसे महाकालेश्वर मंदिर है उज्जैन के, तो आप इन मंदिरों में जब जाते हैं तो इनमें एक लाइन बनी होती है, मतलब एंट्री फीस होती है व्यक्तियों के जाने के लिए। जो वीआईपी व्यक्ति होते हैं उनमें 250 रुपये की है, मतलब ऐसी एंट्रियाँ फीस होती हैं, तो इसमें एंट्री फीस लगती है। अब ऐसे कि वो देखा होगा विकास दुबे का महाकालेश्वर में था, तो उसने 250 रुपये की वीआईपी टैक्स कटवाया था। उसने कौन सी पर्ची कटवाई थी, 250 रुपये की वीआईपी पर्ची कटवाई थी उसने तभी, और वहाँ पे किसी ने उसको समझा नहीं है, गौर नहीं दिया है वहाँ पे भी, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर आई होप समझ में हो गए। 27 में क्या लिखा है, धार्मिक कार्यों के लिए धन का खर्च होगा वो है टैक्स फ्री होता है, या टैक्स उस पर नहीं लगता है, लेकिन उसमें एंट्री फीस लगती है जो व्यक्ति उसमें जाते हैं, ठीक है। अब आर्टिकल नंबर 28 देखते हैं। आर्टिकल नंबर 28 क्या है, तो आर्टिकल नंबर हमें 28 देता है कि सरकारी खर्च से चलने वाले संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसका मतलब समझ रहे होंगे, यानी कि जो सरकारी स्कूल होते हैं, जो स्कूल वगैरह होते हैं, अगर वो सरकार के खर्चे पर चल रहे हैं तो उनमें क्या धार्मिक के अनुसार उनको इन्फोर्स नहीं किया जाए कि आप इसी के अनुसार इन्हें शिक्षा दो, या हिंदू के हिसाब से इन्हें शिक्षा दो, या मुस्लिम वर्ग से इन्हें शिक्षा दो। शिक्षा होती है, उस पर क्या होता है, धार्मिक शिक्षा उसमें नहीं दी जाएगी पर्सनली, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे, क्योंकि संस्थान क्या होते हैं, सभी के लिए होते हैं, तो वहाँ पे ज़बरदस्ती किसी एक धर्म के द्वारा उसको शिक्षा के द्वारा वैलिड नहीं माना जाएगा फिर वो, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ लिखा है, इसमें क्या लिखा है कि संस्थान में किसी को भी धार्मिक कार्य के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा कि नहीं तुम्हें हिंदी ही पढ़ना है, तुम्हें संस्कृत ही पढ़ना है, तुम्हें उर्दू ही पढ़ना है, ठीक है। तो वहाँ पर किसी को बाध्य भी नहीं किया जाएगा पर्सनली उसको पढ़ने के लिए, ठीक है। यानी सरकारी खर्च पर चलने वाले संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब बात करते हैं इसमें क्या लिखा था, थोड़ा एक बार रिकॉल यानी रिवाइज करते हैं। तो आर्टिकल नंबर हमारा 25 क्या कहता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, यानी कि जो व्यक्तिगत है उसके लिए। आर्टिकल नंबर 26 हमें सामूहिक स्वतंत्रता के बारे में बताता है, ठीक है, यानी स्थापना कर लो संपत्ति, यानी वैधानिक जो खर्च है उसके हिसाब से यानी सामूहिक स्वतंत्रता हो जाएगी। और आर्टिकल नंबर 27 हमें धार्मिक कार्यों पर जो भी धन खर्च होता है उस पर टैक्स फ्री होता है, या उसमें जमा संपत्ति पर भी टैक्स फ्री होता है, बट इसमें एंट्री फीस लगती है। आर्टिकल नंबर 28 हमारा कहता है जो सरकारी संस्थान चल रहे हैं, सरकारी खर्च पर चल रहे हैं, उनमें धार्मिक शिक्षा उसमें नहीं दी जाएगी, ठीक है।
अब इसमें देखते हैं अपना अगला अधिकार। अगला अधिकार आता है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, जो हमारा आर्टिकल नंबर 29 और 30 में इसको अच्छे से बताया गया है, एजुकेशन एंड कल्चर। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए थोड़ा अच्छे से देखना है और समझना है, क्योंकि इसमें आर्टिकल नंबर 29 और 30 कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है। तो आर्टिकल नंबर हमारा 29 कहता है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। अल्पसंख्यकों की हितों की रक्षा। अब अल्पसंख्यक होते क्या हैं? अल्पसंख्यक वे होते हैं जो कहीं ना कहीं माइनर नहीं, जो कहीं ना कहीं कम होते हैं। वैसे लोग जो कहीं ना कहीं कम होते हैं, ठीक है, वैसे लोग जो कहीं ना कहीं कम होते हैं उन्हें हम अल्पसंख्यक कहते हैं। ठीक है, और मेजॉरिटी तो होता ही है फिर कहीं ना कहीं ज़्यादा तादाद में होते हैं। तो अल्पसंख्यक वे होते हैं जहाँ पे जिनकी संख्या कम होती है उन्हें हम अल्पसंख्यक कहते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं आज हमारे पूर्वी राज्यों की बात करते हैं, जैसे कि वहाँ पे मिजोरम की बात करते हैं, तो वहाँ पे 93% वहाँ पे क्रिश्चियन वगैरह आएंगे। ठीक है, 93% क्रिश्चियन, तो वहाँ पे हिंदू भी हमारा अल्पसंख्यक है और मुस्लिम वर्ग तो अल्पसंख्यक है ही कहीं ना कहीं। ठीक है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं कहेंगे। लेकिन तो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा हम किस तरीके से कर सकते हैं उसको बताया गया है। तो अल्पसंख्यक पहला आता है संस्कृति। संस्कृति क्या होती है? जैसे कि मुस्लिम होते हैं तो आदाब सलाम करते हैं, अगर कोई हिंदू व्यक्ति है तो वो प्रणाम करता है, राम राम करता है, ऐसे शब्द यूज होते हैं। तो उसकी वो संस्कृति है। भाषा क्या होती है? किसी की उर्दू है, फारसी है, कोई हिंदी बोलता है, तो उसकी वो भाषा है। ठीक है, तो आप भाषा के आधार पे अल्पसंख्यक हो सकते हैं, संस्कृति के हिसाब से अल्पसंख्यक होते हैं, इनके हितों की रक्षा के लिए है। लेकिन ठीक है, लिपि क्या होती है? जैसे कि मान लो हम लिखते तो हिंदी हैं, लेकिन हमारी कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। कौन सी लिपि है? देवनागरी की, जो कहीं ना कहीं हमारे बाएं से दाएं के साइड हमारी वो लिखी जाती है। ठीक है, देवनागरी कहाँ से लिखी जाती है? बाएं से दाएं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे उर्दू की, तो उर्दू की आती है खरोष्टी लिपि, तो खरोष्टी को क्या दाएं से बाएं लिखा जाता है। ठीक है, एक रोमन होता है, तो रोमन ऊपर से नीचे के लिए लिखा जाता है, तो वो होती है लिपि। धर्म क्या होता है? धर्म आप समझते ही हैं, किसी का हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म में, क्रिश्चियन धर्म में, अपने अपने धर्म से वो रिलेट होते हैं। जाति के आधार पर संस्थान से वंचित नहीं कर सकती। अगर व्यक्ति इन सभी में अल्पसंख्यक है, अगर वो व्यक्ति इन सभी से अगर अल्पसंख्यक है, यानी संस्कृति उसकी अलग है, अगर उसकी भाषा अलग है, अगर उसकी लिपि अलग है, धर्म अलग है, जाति अलग है, तो आप शिक्षण संस्थान से उसको वंचित नहीं कर सकते। तो आर्टिकल नंबर हमारा 29 सही कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए अगर उनके पास ये संस्कृति, भाषा, लिपि, धर्म, जाति के आधार पर उन्हें शिक्षा संस्थान से, स्कूलों से, कॉलेजों में से आप उन्हें वंचित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो कम भी मात्रा में है तो वहाँ पे वो अध्ययन पढ़ सकते हैं, रह सकते हैं। ठीक है, उनकी कोई भाषा बनी रहे, कोई भी धर्म बना रहे, वहाँ पे वो पढ़ सकते हैं अच्छे से। ठीक है, अब लेकिन यहाँ बात आती है थोड़ी धर्म को लेके। एक आपने नाम सुना होगा जैन धर्म। जैन धर्म में आते दिगंबर आते, एक होते श्वेतंबर, एक आते हैं दिगंबर। तो श्वेतंबर तो सफ़ेद वस्त्र धारण करके रहते हैं, श्वेत कपड़े पहन के, लेकिन जो कहीं ना कहीं दिगंबर होते हैं वो कैसे होते हैं? वो बिना कपड़ों के रहते हैं। तो अगर ऐसे व्यक्ति अगर मान लो किसी शिक्षण संस्थान में जाते हैं तो वहाँ पे तो सभी लोग कपड़ों के रहेंगे, लेकिन जो एक व्यक्ति जो जाएगा यहाँ पे तो कहीं ना कहीं अलग ही दिखाई देगा। ठीक है, तो उसको कहीं ना कहीं खुद में अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए आर्टिकल नंबर 30 बताता है। तो आर्टिकल नंबर 30 में सीधा सीधा बोला है कि अल्पसंख्यक अपने संस्थान खोल सकते हैं, अल्पसंख्यक अपने संस्थान खोल सकते हैं, सरकार उन्हें भी धन उपलब्ध कराएगी। अब जब संस्थान खोलेंगे तो उसमें शिक्षक यानी टीचर भी होंगे, तो टीचर को कौन रुपया देगा? सैलरी कौन देगा? सरकार देगी, कहने का मतलब है। तो आप शायद समझ रहे होंगे जो अल्पसंख्यक होते हैं ना, खुद में मतलब काफ़ी लोगों में पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा है, उनमें खुद में मान लो सभी कपड़े भी पहने बैठे और वो अकेले ऐसे ही बैठा है, तो कहीं ना कहीं उसे खुद भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, सभी के साथ पढ़ना। तो इनके लिए अल्पसंख्यक अपने संस्थान खोल सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसी में आता है मदरसा। ठीक है, इसी में क्या आता है? मदरसा आता है। इसी में पर्सनली जो संस्कृत विद्यालय बनाए गए वो इसी में आते हैं। ठीक है, तो मदरसा इलीगल नहीं है, मदरसा एक लीगल है। आई होप इसको समझे होंगे अच्छे से कि आर्टिकल नंबर हमारा 29 और 30 क्या बताता है। तो 29 बताता है हमारा शिक्षा से यानी संस्थान से आप संस्कृति, भाषा, लिपि, धर्म, जाति के आधार पर आप उनको संस्थान से वंचित नहीं कर सकते। और तीसरा 30 कहता है अल्पसंख्यक अपने संस्थान खोल सकते हैं अगर उन्हें सभी के साथ पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा है तब। ठीक है, अब आर्टिकल नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अगला अधिकार आता है संपत्ति का अधिकार।
तो संपत्ति का अधिकार देखते हैं, आर्टिकल नंबर 19 के 6 में भी था, यानी 19 के 6 एफ लिख सकते हैं, इसमें खरीदने और संरक्षित किया था। और आर्टिकल नंबर 31 भी हमें संपत्ति से वंचित यानी डिसमिस अब कर सकते हैं। तो आर्टिकल नंबर 31 भी हमारा संपत्ति से था। तो मोरारजी देसाई ने इसको 44वां संविधान संशोधन करके 1978 में इसको कानूनी अधिकार बना दिया है, क्योंकि हमारा मूल अधिकार कहीं ना कहीं 12 से लेकर 35 तक आता है, और संपत्ति का अधिकार हमारा किस में था, एक तो 19 में था और एक तो हमारे 31 में था, तो इसी के बीच में आता है। तो सुप्रीम कोर्ट तो खुद ही कहती है कि किसी भी मूल अधिकारों का हनन नहीं कर सकते हैं। तो जो उस टाइम पे कानून को बनाया गया, तो मोरारजी देसाई के टाइम पे बनाया गया, तो वो यहाँ से हटाया गया, क्योंकि यहाँ से हटाना जरूरी था। तो उसको किस में रख दिया है, तो उसको रख दिया है आर्टिकल नंबर 300 का में रख दिया है। किस में आर्टिकल में रख दिया है, आर्टिकल नंबर 300 का में। अब यह कानूनी अधिकार ना होकर एक ये विधिक अधिकार है, सॉरी एक मूल अधिकार ना होकर एक ये कानूनी अधिकार बन गया है। ठीक है, अगर सरकार चाहे तो इसको समय पर इसको छीन सकती है उसके ज़मीन को, लेकिन उसको कंपनसेशन भी मिलता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इससे देश का विकास नहीं हो पा रहा था। अब मान लो कहीं ना कहीं मान लो किसी की संपत्ति है ना, पुरानी कोई उनके पूर्वजों की संपत्ति है, और कोई व्यक्ति कहता है मेरे पूर्वजों की आखिरी निशानी है, इसको मैं नहीं बेचूंगा। मान लो ऐसी ट्रेन की पटरी बिछती हुई चली आ रही, तो क्या ट्रेन की पटरी ऐसे घूम के थोड़ी ना जाएगी, क्योंकि जाना तो उसको सीधा ही है, इसमें दिक्कत पैदा हो जाएगी। तो उसकी संपत्ति को पहले नहीं छीन सकते थे, क्योंकि पहले यह मूल अधिकार था, लेकिन अब यह हो गया विधिक अधिकार। तो सरकार इसकी संपत्ति को देश के हित के लिए इसकी संपत्ति को खरीद लेगी, इसको कुछ कंपनसेशन दे देगी, यानी इसको मुआवजा दे देगी, और यहाँ से ट्रेन की पटरी सीधी बिछ जाएगी। तो इससे कहीं ना कहीं देश का विकास ही तो हो रहा था, यह कहीं ना कहीं सही भी था और ठीक भी था। ठीक है, और अब बात करते हैं अपने आर्टिकल नंबर 32 की। बहुत ही अच्छा है, इम्पोर्टेंट है, इसको समझना है और बहुत ही अच्छा लगेगा इसमें समझने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 32 के बारे में, जो कहीं ना कहीं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार क्या होते हैं, तो उसको अच्छे से समझते हैं। यानी कि अंबेडकर साहब ने संवैधानिक उपचार को यानी आर्टिकल नंबर 32 को आत्मा और हृदय कहा है, आत्मा और हृदय कहा है। ठीक है, यह कहीं ना कहीं रक्षक होता है। क्या होता है, रक्षक होता है हमारे मूल अधिकारों का। आर्टिकल नंबर 32 कहता है अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो सीधा आप मेरे पास आइए। ठीक है, और यहाँ पे 32 का यूज करके प्रयोग करके आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, अगर मूल अधिकारों का हनन होता है तो संरक्षक भी होता है, प्रतिभूति भी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बात कही गई है कि मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार है आर्टिकल नंबर 32। ठीक है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब संवैधानिक उपचार तो है, लेकिन यह किस तरीके से करेगा, तो न्यायिक कार्रवाई के द्वारा करेगा। न्यायिक कार्रवाई कितने प्रकार की होंगी, यहाँ पे 5 प्रकार की रिट जारी की जाएंगी। 5 प्रकार की रिट होती हैं, यानी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, यानी कोर्ट के आदेश होते हैं, न्यायालय के आदेश होते हैं। यहाँ पे 5 प्रकार के आदेश होते हैं, यानी अब आगे देखते हैं पहला क्या है। रिट में अगर देखते हैं तो रिट में पहला आता है होवियस कार्पस। कौन सा आता है, होवियस कार्पस आता है। इसको हिंदी में कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या कहते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी टू हैव द बॉडी। इसको लैटिन भाषा में होवियस कार्पस कहते हैं, इसको इंग्लिश में टू हैव द बॉडी कहते हैं। इसका मतलब होता है सशरीर प्रस्तुत करना, सशरीर प्रस्तुत करना। मान लो किसी पुलिस वाले ने किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया है, तब जो न्यायालय के सामने वो जाएगा तो, और कई बार तो पहले ये भी होता है कि मान लो किसी थाने में बेवजह किसी को पकड़ लिया और थाने में उसने बंद करके रख लिया है, और कई बार तो ऐसा होता है 2-2, 3-3, 5-5 दिन वो नहीं छोड़ता है, तो इसके घर वाले जो रहेंगे अपराधी के, या जो नॉर्मल व्यक्ति रहेगा उसके, सीधे सुप्रीम कोर्ट जाकर होवियस कार्पस ला सकता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, सशरीर प्रस्तुत करने का मतलब ये होता है जब किसी व्यक्ति ने थाने में पुलिस ने किसी व्यक्ति को थाने में रखा, जब वो जज साहब के सामने जाएगा तो उसको उसके वकील को नहीं ले जाएगा, उस व्यक्ति को सशरीर अपने पास जज साहब के सामने पेश करना पड़ेगा। ठीक है, न्यायालय के सामने पेश करना पड़ेगा, शरीर प्रस्तुत करना पड़ेगा, और गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर उसको 24 घंटे तक या 24 घंटे के अंदर उसको पेश करना पड़ेगा जज के सामने। ठीक है, अब उसमें आने जाने का रास्ता बहुत समय नहीं जुड़ता है, वो एक अलग बात है, बट 24 घंटे के अंदर उसको सशरीर जज साहब के सामने पेश करना पड़ेगा। वो कहीं ना कहीं ये किसके लिए है, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए भी है। ये कहीं ना कहीं किसके लिए है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए है। ठीक है, पर किसी सामूहिक चीज़ के लिए नहीं है। अगला आता है मैंडेमस। अगली डेट कौन सी है, मैंडेमस। इसको यह कहते हैं परमादेश, यानी परमादेश,
परम धन आदेश, यानी इससे बड़ा आदेश कोई है नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जो भी आदेश होता है उसको परमादेश कहते हैं, यानी वी कमांड, हम आदेश देते हैं, वी कमांड, हम आदेश देते हैं। अब ये किस पर लागू होता है और किस पर नहीं होता है, तो सबसे पहले बात करते हैं किस पे नहीं होता। तो यह राष्ट्रपति और राज्यपाल पे यह नियम लागू नहीं होता है, इनके लिए परमादेश जारी नहीं कर सकता है। लेकिन जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं, पब्लिक ड्यूटी निभाते हैं, उन पे, यानी कोई व्यक्ति है, कोई सरकारी कर्मचारी है और अपने काम को वो अच्छे से नहीं कर रहा है, तो उस पर हम क्या मैंडेमस या परमादेश ला सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा, इसको इंग्लिश में कहते हैं कोवेरेंटो। क्या कहते हैं? कोवेरेंटो। अब इसमें देखते हैं इसमें होता क्या है। कोवेरेंटो का मतलब होता है किस वारंट पर, मतलब इसको हम सीधे समझ सकते हैं कि कर्मचारी के पद की संवैधानिक जांच। मान लो कोई व्यक्ति है जो सरकारी कर्मचारी बन गया है और किसी व्यक्ति को लगता है इसने गलत तरीके से इसको नौकरी को लिया है, गलत डॉक्यूमेंट्स दिखाकर इसको नौकरी को लिया है, तो इसमें क्या करेगी, अपना जो कोर्ट रहेगा, सुप्रीम कोर्ट रहेगा, वो संवैधानिक जांच बैठा देगा। और जांच में क्या होगा, उसने प्री निकाला है तो उसके नंबर कितने थे, मेंस निकाला तो उसमें नंबर कितने थे, पीटी निकाला तो उसमें नंबर कितने थे, कट ऑफ में कितना आए थे, क्या फिजिकल रहा था, क्या नहीं रहा था, तो उसकी संवैधानिक जांच हो जाएगी। और अगर वो व्यक्ति वहाँ पे गलत पाया जाता है तो इस व्यक्ति की नौकरी तो जाएगी ही, साथ में इसने जितना भी अभी तक सरकार से जो भी सैलरी ली है वो भी उसको वापस करना पड़ेगा और जेल तो जाना ही पड़ेगा नॉर्मली। ठीक है, अगला आता है हमारा, यहाँ पे अगला आएगा प्रतिषेध। क्या आएगा? प्रतिषेध। इंग्लिश में इसे प्रोहिबिशन कहते हैं। इसका मतलब होता है रोक देना। इसका मतलब क्या होगा? रोक देना। टू स्टॉप फॉरवर्ड, रोक देना होगा, यानी स्टे ऑर्डर लाना। अब ये होता क्या है, ये चौथा और पांचवा कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति पर ना होगा, या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पर, या हाई कोर्ट अपना है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर उसको नियम लगाते हैं, यानी कोर्ट पर लगने वाले हैं प्रतिषेध और उत्प्रेषण। इसमें क्या होता है, देखो पहले इसको समझते हैं। प्रतिषेध क्या होता है, प्रोहिबिशन क्या होता है, उसको देखते हैं। इसमें हाई कोर्ट रहेगी, लोअर कोर्ट के वर्क को रोकने का ऑर्डर देती है। मान लो अब ये कैसे है, सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके नीचे होता है हाई कोर्ट होता है, उसके नीचे होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। तो मान लो अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई अच्छे से वर्क नहीं हो रहा है, अच्छे से काम नहीं किया जा रहा है, कोई धांधलीबाजी चल रही है, तो यानी कि हाई कोर्ट उस पर रोक लगा देगी। या हाई कोर्ट में कोई ऐसा ही काम चल रहा है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट अपना रोक लगा देगी। अब एग्जाम्पल में समझते हैं कि अगर किसी का मर्डर हुआ, लखनऊ मर्डर हुआ है, लखनऊ मर्डर हुआ है, तो उसका जो सुनवाई चलनी चाहिए, उस केस की सुनवाई लखनऊ के न्यायालय में चलना चाहिए। लेकिन ऐसा ना होगा उसकी न्यायालय उसकी कानपुर में उसकी सुनवाई चल रही है, तो कहीं ना कहीं गलत है। तो ऐसे ही इसी वर्क को रोकने के लिए इसको प्रतिषेध लाया जाता है। ठीक है, प्रतिषेध लाया जाता है। अब आगे देखते हैं अपना उत्प्रेषण। इसको इंग्लिश में कहते हैं सर्टेरी। ठीक है, अब इसका मतलब होता क्या है, पूर्ण या सूचित किए, टू सर्टिफिकेट, पूर्ण या सूचित कीजिए उसको टू सर्टिफिकेट, यानी सर्टिफिकेट के द्वारा। जैसे क्या होता है, हाई कोर्ट टू लोअर कोर्ट। अब मान लो कोर्ट ने फैसले के बाद आता है, पहली बात तो इसको समझना है, कब होता है, फैसले के बाद उत्प्रेषण लाया जाता है। मान लो हाई कोर्ट ने या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने को मान के चलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई फैसला सुना दिया, अपने क्षेत्राधिकार से बाहर सुना दिया, अनुचित न्याय दे दिया, अप्रकृत न्याय दे दिया, तो इसमें क्या होगा, तो यानी हाई कोर्ट उसको रोक देगी। ठीक है, या और अगर हाई कोर्ट में चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसको रोक देगी। ठीक है, तो उत्प्रेषण कब लाया जाता है, फैसले के बाद लाया जाता है। क्षेत्राधिकार से आगे का उसने न्याय दे दिया हो, अनुचित न्याय दे दिया हो, ऐसे कंडीशन पर उत्प्रेषण लाया जाता है। आई होप यह हमारा जो सेशन चल रहा था संविधान का, मूल अधिकार का, आज वो ख़त्म हो गया है। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, थोड़ा लंबा वीडियो हो गया है, अगर इसको एक बार सुनना तो बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर लगा है तो उसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और थैंक यू। जय हिंद।